पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सिडनी से ऑकलैंड पहुंच चुकी है और जो टेस्ट टीम के प्लेयर थे वो जो है वो आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और कुछ जो प्लेयर थे जो जिनमें आमिर जमाल थे, साइम अयूब थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे और T20 साइड का भी हिस्सा है, वो जो है वो ऑकलैंड पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान को T20 का कप्तान बना दिया गया और आमिर जमाल जो हैं वो किसी बड़े बॉलर का वो सर लेने जा रहे हैं। इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमरा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 3-0 की शिकस्त खाने के बाद अब जो है जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे वो जो प्लेयर जिनमें इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक हैं, उसके बाद साउद शकील हैं, वो जो है वो अब पहुंच चुके हैं। आलमोस्ट वो रास्ते में है दुबई से, वाया दुबई जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और दूसरी जानब जो शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, आमिर जमाल और इसके साथ साथ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ऑकलैंड पहुंच चुके हैं। वहाँ पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। 12 जनवरी को पाकिस्तान जो है वो पहला T20 मैच खेलेगा ऑकलैंड में ही। अगर बात की जाए पाकिस्तान के स्क्वाड की तो इसमें जो है वो आज़म खान भी हिस्सा है और ये उसके बाद अलावा जो आज़म खान के अलावा इफ्तिखार अहमद वो भी पहुंच चुके हैं। 3 जो प्लेयर थे जिन्होंने बिग बैश लीग खेली, जिनमें ज़मान खान, हारिस रऊफ़ और उसके साथ साथ जो है वो उसामा मीर, और वो जो है वो पहले से यहाँ पे मौजूद थे। 5 जनवरी को वो यहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस सेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया था। तो पाकिस्तान का जो ये स्क्वाड है, ये इसमें यंग प्लेयर भी शामिल है T20 स्क्वाड के अंदर, और इसके अंदर जो है वो हमने देखा है कि सीनियर प्लेयर भी मौजूद हैं। और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान को अब T20 का वाइस कैप्टन बना दिया गया, पाकिस्तान में उल्ट होता है। हमने देखा है कि अगर मोस्ट डिजर्विंग जो प्लेयर था पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद कप्तानी के लिए तो वो मोहम्मद रिजवान थे, अगर वाइट बॉल कप्तानी की बात की जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान है और मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तान है। हालांकि हमें नहीं पता कि शाहीन शाह अफरीदी कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, या उनका वर्कलोड किस तरह से मैनेज किया जाएगा। PSL उन्होंने खेलनी है, टेस्ट सीरीज़ वो खेल रहे हैं, ODI वो खेल रहे हैं, T20 उन्होंने खेलना है, तो इतने ज़्यादा मैचेस वो खेलेंगे और इसके साथ साथ जो है वो कप्तानी भी करेंगे। तो अगर वो वाइस कप्तान होते तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है। मोहम्मद रिजवान चूँकि आपकी ऑटोमेटिक चॉइस हैं, तीनों फॉर्मेट के अंदर आपकी जो है वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, तो इसलिए मुझे लगता था कि ये जो मोहम्मद रिजवान है वो कैप्टन होने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हमेशा उल्ट होता है, अब बाबर आजम जो है वो साइड लाइन हो चुके हैं और अब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है T20 के। मोहम्मद रिजवान को जो है वो वाइट बॉल की कप्तानी जो है वाइस कप्तानी दे दी गई है। और दूसरी तरफ आमिर जमाल की बात की जाए, टेस्ट के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि वो अपनी ऑलराउंडर स्किल्स की वजह से जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो एक स्टार हैं। और अब जो है वो पाकिस्तान का T20 के हमने देखा जब इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ हुई तो वो इंग्लैंड के अंदर उन्होंने जो है वो आखिरी ओवर में 15 रन जो है वो मोइन अली जो कप्तान थे उनसे डिफेंड किए। तो एक आप कह सकते हैं कि वो आपकी T20 की भी अब ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। अगर आप ऑलराउंडर की बात करें, बैटिंग में भी अंदर वो ज़बरदस्त खेलते हैं। अब वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, मुझे ख्याल में आमिर जमाल को जो है वो किसी भी प्लेइंग 11 का से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जो भी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके जो है वो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है उनको अगर परेशानी में डाल सकता है, और इतनी बड़ी जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड, उनको जो है वो अगर वो खेल सकता है ना तो वो दुनिया की किसी भी जगह पे जाके वो खेल सकता है। तो इसलिए अब आमिर जमाल लेकिन जो है वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है, लेकिन पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ है, ज़मान खान है, एहसान उल्लाह है, उसके साथ नसीम शाह है। तो बॉलर की यहाँ पे जो है वो जहाँ पे कहते हैं कि हर तरफ बॉलर ही बॉलर पाकिस्तान के पास है, लेकिन अब कौन बॉलर बाहर होगा और आमिर जमाल किसकी जगह लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि जो हारिस रऊफ़ ने बहुत बड़ी गलती की टेस्ट सीरीज़ से इनकार करने की, क्योंकि अब जो है वो मुझे लगता है कि नसीम शाह भी ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, शाहीन शाह अफरीदी तो चूँकि चॉइस हैं ही, और दूसरी जानब ज़मान खान भी T20 के अगर अंदर उनको नहीं खिलाया जाता तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है डेथ स्पेशलिस्ट जो है वो ज़मान खान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो हारिस रऊफ़ मुझे लगता है कि अब उनका पत्ता जो है वो कट चुका है। पहले बाबर आजम ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन अब जो है वो आमिर जमाल बाहर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल जो है वो टीम के हवाले से अपडेट थी। आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 का हिस्सा कौन सा होना चाहिए, और आमिर जमाल जो है वो प्लेइंग 11 में आ गए हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि T20 वर्ल्ड कप में जो है वो बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान बन गए हैं, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।